सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आपको लाइसेंस पूछ लो और 20-25 मिनट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। 40 राजस्थान चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ एक नाम जो सबसे ज्यादा सामने आया है वो है बालमुकुंद बाबा का। लेकिन ये बालमुकुंद बाबा भी भाई गजब का इंसान है। पहले तो बहुत बवाल काटा, मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए अपनी फौज लेकर ही पहुंच गए। लेकिन जब इनकी इस हरकत के बाद खिंचाई हुई तो बाबा ने पलटी मार ली। बाबा का एक वीडियो आया है जिसमें वो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के बीच फूल माला पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के इन लोगों में एक महिला अपील भी कर रही है कि बाबा बालमुकुंद ऐसे नहीं है। बाबा की तरफ से गारंटी है कि मीट की दुकानें बंद नहीं होंगी। गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो हमारे मतलब जो मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। और जो ये सब भातियां फैलाई जा रही हैं इनसे दूर रहें। ना कोई आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो रही है, ना आपका कोई गोश्त का काम बंद हो रहा है, ना आपकी कोई होटलें बंद हो रही है। जो अतिक्रमण है वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसको हटाया जाए, तो उसी पे काम कर रहे हैं। बाबा की तरफ से ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके साथ कोई दोगलापन नहीं होगा। एक दिन में ऐसा कैसे हो गया कि बाबा विधायक बनते ही मीट की दुकानें बंद करवाने के निकल गए थे, दुकानदारों को धमका रहे थे, उनका लाइसेंस चेक कर रहे थे, अधिकारियों को धौंस दे रहे थे, तो अचानक गारंटी देने लगे कि मीट की ये दुकानें, होटल कुछ भी बंद नहीं होगा। लेकिन पहले दिन बाबा के तेवर कुछ और ही थे, आप भी देख लीजिए। नहीं हूँ मैं, आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। इसी वीडियो के बाद बाबा बालमुकुंद की हर जगह बात होने लगी। बहुत लोग ये कहने लगे कि भाई इनको क्या इसी बात के लिए चुना गया है कि अब ये पुलिस और प्रशासन का काम करने लगेंगे, लाइसेंस चेक करेंगे, दुकानदारों को धमकाएंगे और मीट की दुकानें बंद करवाएंगे। बाबा के इस बवाल के बाद जब लोगों ने खिंचाई की तो अब बाबा ने कहा है कि वो मीट की दुकान बंद करवाने नहीं गए थे और मीट की दुकान बंद करवाना कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। वो मीट की दुकान बंद करवाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो उन ठेलों के खिलाफ थे जो रोड पर बूचड़ खाना खोलकर बैठे हैं। बाबा अब कह रहे हैं कि इन लोगों का रोड पर कब्जा हो रखा है, जगह जगह ये मीट काट रहे हैं, मीट बेच रहे हैं, जबकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इसी से माहौल खराब हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि दुकान बंद करवाना क्या ये एक विधायक का काम है, क्या ये एक बाबा का काम है? लेकिन चर्चा में आने के लिए ये सब बाबा ने शुरू कर दिया, क्योंकि सबको आजकल योगी आदित्यनाथ बनना है। टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। गौ माता का मांस बेच रहे हैं। गौ माता कहाँ? गौ माता का गाय को सफेदा बोलते हैं महाराज, गाय को सफेदा। अब हम लोग समझते नहीं है। भाई योगी आदित्यनाथ भी खुद जाकर ये सब नहीं करते, लेकिन एक फैशन चल रहा है और इस तरह से काम करेंगे तो पब्लिक ज्यादा पसंद करेगी। अच्छा, ये बाबा बालमुकुंद कौन है ये भी जान लीजिए। ये बाबा जयपुर की हवा महल सीट से जीते हैं। बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था और ये जीत इन्हें सिर्फ 947 वोट से मिली है। और सिर्फ नोटा के वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो बालमुकुंद जीत नहीं पाते, क्योंकि इनके जीत के अंतर से ज्यादा वोट नोटा के थे। उन 947 वोट से बाबा बालमुकुंद जीते हैं इस सीट को और नोटा के
वोटों की अगर बात की जाए तो वो 1400 वोट थे, यानी कि बाबा का जो राउंड था अगर उसमें 947 वोट नोटा में ना जाकर कांग्रेस के पक्ष में जाते तो बाबा जीत नहीं पाते, और ये जो अंतर है ये केवल 947 का है। लेकिन जीत तो हुई है, इसलिए बाबा निकल पड़े सीट पर, अपने ही सीट पर लोगों की मीट की दुकान बंद करवाने। बाबा को विकिपीडिया कर लेते हैं। ये बाबा 47 साल के हैं, शादीशुदा हैं, ये जयपुर के हाथोस धाम के महंत हैं। ये जहां भी जाते हैं गदा लेकर चलते हैं। इन्होंने अपनी इमेज एक कट्टर हिंदुत्व वाली बनाकर रखी है, जो समय समय पर इनके वायरल वीडियो में भी दिखती है। ये जो हाथोज धाम है, यहाँ दक्षिणामुखी बालाजी मंदिर है, जहां दावा किया जाता है कि बाबा बालमुकुंद 30 साल से सेवा कर रहे हैं। हाथोस धाम के महंत बाबा बालमुकुंद विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, और ये अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने चुनाव लड़ने के समय जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक इनके पास 77 लाख रुपए की संपत्ति है और 20 लाख के करीब के लोन इन्होंने गाड़ियों के लिए ले रखा है। एक गाड़ी अपने नाम पर, एक गाड़ी पत्नी के नाम पर भी बाबा बालमुकुंद की है। चुनाव में दी गई जानकारी के मुताबिक इन पर 2 केस भी हैं, जिसमें से एक केस चीटिंग का है और दूसरा केस जमीन के मामले का है। बाबा बालमुकुंद पर जमीन कब्जाने का भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन कट्टर हिंदुत्व वाली छवि इन्हें फायदा दिला रही है और अब न सिर्फ पहली बार विधायक भी बन गए हैं, बल्कि इनके समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान का अगला गृह मंत्री इन्हें बना दिया जाए, जिससे ये पूरी की पूरी गंदगी साफ कर देंगे। मुख्यमंत्री के लिए वैसे बाबा बालकनाथ के लिए माहौल भी बन गया है। बाबा सीएम बनेंगे और दूसरे बाबा गृह मंत्री बनेंगे, तभी तो सनातन का असली राज आएगा।